जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो में। बात कर रहा हूं राजस्थान में विद्या संबल योजना के तहत फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें 76,000 पद आए हुए हैं। ऑफलाइन फॉर्म प्रक्रिया है। फॉर्म भरना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दूंगा, हर जानकारी दूंगा। फॉर्म पीडीएफ आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब मैं वो आपका फॉर्म ओपन करके दिखाता हूं, जो कौन सा आपको फॉर्म है जो भरना पड़ेगा और कहाँ जमा करवाना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं, हर जानकारी आपके सामने सटीक तरीके से ऑफिशियल रूप से हम जानकारी देने का काम करते हैं। तो आप यहाँ पे पूरा अंत तक जरूर देख के जाइएगा। तो यहाँ पे फॉर्म है जो शुरू हो चुका है। 76,000 पदों पर राजस्थान में सरकारी नौकरी का फॉर्म निकल चुका है और ऑफलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। हर गांव में, हर क्षेत्र के अंदर फॉर्म चल रहा है। तो आप फॉर्म भरना चाह रहे हो ना, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे दे रखा है OR जाट नाम से, जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे पूरा अंत तक देख के जाइएगा। और इस फॉर्म की पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट में मैसेज कर दीजिए कि आप फॉर्म भेज दीजिए। फॉर्म नाम से कमेंट कर दीजिए, आपको डीएम में आ जाएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम में जुड़ जाओगे, बायो में लिंक दे रखा है, तो वहां पे मिल जाएगा। अब देखते हैं इसके अंदर भाई ये फॉर्म आया है। इस फॉर्म के अंदर विद्या संबल योजना के तहत ये फॉर्म आया है। इसमें कैसे भरना है, क्या पे क्या चाहिएगा, आपको क्या क्या चीजें भरनी है, वो सारी चीजें आपके सामने पेश करता हूँ। तो आप देख के आइएगा यहाँ पे आपके सामने। तो सबसे पहले आप ऊपर यहाँ पे इस फॉर्म को प्रिंट करने के बाद राजकीय विद्यालय, जो विद्यालय का नाम है वो भर देना, और ब्लॉक और जिला का नाम आप लगा देना। विद्या संबल योजना 2026 की है ही। इसके अलावा इसके अंदर आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसके अंदर आवेदक का पद आपको भरना है। यहाँ पे आपको पद का नाम लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा आवेदित विषय लिखना है आपको, किस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं। विद्यालय का नाम आपको भरना है। इसके बाद पंचायत समिति, ब्लॉक, विज्ञप्ति संख्या की जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है। और सामने आपका फोटो चिपकाना है, पासपोर्ट साइज फोटो आपका चिपकेगा, ठीक है। अब इसके अंदर भाग 1 का व्यक्तिगत सूचना आपको डिटेल भरनी है। व्यक्तिगत सूचना के अंदर आप चाहे हिंदी में भर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश में भर सकते हैं। जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में डिटेल है वो आपको भरनी है। आपका नाम हो गया, आपको सुश्री, श्रीमती, श्री जो भी आप है वो लगाए। पिता का नाम श्री के सामने, माता का नाम श्रीमती के सामने। तो उसके बाद जन्म तिथि आवेदन के आयु के अनुसार आपकी यहाँ पे जन्म तिथि लिख देनी। जैसे कि मेरे 1/1/2000 है, तो आप यहाँ पे 1/1/2000 आप यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और मैं बात करूं तो यहाँ पे 01/01/2000 भी लिख सकते हैं, या फिर 1 जनवरी 2000 लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद श्रेणी आपकी कौन सी है, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। स्थायी पता आपका प्रॉपर जो आधार कार्ड के अंदर एड्रेस है वो यहाँ पे आपको लिखना है, आधार कार्ड वाला। पत्र व्यवहार पता हेतु जो आपका है सेम पता वहां पे आ जाएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे सही डिजिट भरना है, ताकि आपके पास कॉल मैसेज आ सके, ठीक है। व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे सेम भर देना है। ईमेल आईडी आप भर सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड, जो आधार कार्ड बनाया हुआ है तो आधार कार्ड यहाँ पे डिटेल डालनी है। ये सही सारी चीजें डालने के बाद आपको भाग दे बे आ जाता है। भाग बे सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे भरना है, सबसे पहले 10वीं का डिटेल डालना है। बोर्ड जैसे RBSE जो है ना, वो आप RBSE अजमेर डाल सकते हैं, अजमेर या राजस्थान लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप बोर्ड का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे विषय का नाम लिखेंगे। विषय के नाम में आप अपना जो 6 सब्जेक्ट होते हैं 10वीं के अंदर वो वाला भर दीजिए। उत्तीर्ण वर्ष आप लिख दीजिए 2010, 12, 5, 7 जब पास किए। श्रेणी किस डिवीजन में आपने पास की है, जैसे फर्स्ट डिवीजन आपका 60 से ऊपर आ गया, सेकंड डिवीजन 45 से 60 का आ गया, और 33 से लेके 45 तक थर्ड डिवीजन आ गए। उस टाइप से डिवीजन लिख सकते हैं। कुल पूर्णा कितने मार्क्स का आपका पेपर था, और प्राप्तांक आपने कितने प्राप्त किए, और आपके प्रतिशत कितने बने वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके अनुसार 12वीं क्लास का भी इसी तरह से आपको भरना है। इसी तरह से ग्रेजुएशन आपका जो भी यूनिवर्सिटी है वो भर दीजिए। विषय आपने ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट लिए, 3 सब्जेक्ट वो, और वो आगे की प्रक्रिया सेम। उसी तरह से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो MA आपने की है किस विश्वविद्यालय से की वो लिख दीजिए, विषय किस में की है वो लिख दीजिए, और आपने वो सारी डिटेल भर दीजिए, ठीक है। अब बीएड और BSTC आपने जो किया है वो यहाँ पे डिटेल डाल दीजिए। किस विषय बीएड के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपने लिए वो भर दीजिए, वो 3 वर्ष और बाकी आगे की सारी चीजें। अन्य व्यवसायिक डिप्लोमा यदि हो आपके पास, आपने कोई और प्रकार की डिप्लोमा, ITI डिप्लोमा, DTEC कुछ भी आपने किया हो, तो वो जानकारी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। रीट का प्रमाण पत्र आपका लेवल 1 और लेवल 2 का आपके पास है,
तो यहाँ पे आपकी रीट आ जाएगी, रीट पात्रता परीक्षा, और विषय आपने जो आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, उत्तीर्ण वर्ष आप लिख सकते हैं, डिवीजन आप लिख सकते हैं, सारी चीजें आगे की आई जाएगी। नेट सेट यदि लागू हो तो मैंने एक सेट का वीडियो बना के ऑलरेडी बताया, सेट की डेटा में अभी परिवर्तन हो गई है, वो भी देख ले। तो सेट की जानकारी आपके पास है तो भर दीजिए। इसके अलावा 9 नंबर कॉलम आपका है नहीं, लेकिन आप डिटेल देना चाहें तो आप अनुभव प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, अनुभव प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं, ये सारी चीजें। अब इसके अंदर अनुभव प्रमाण पत्र मैंने एक वहां पे बता दिया, लेकिन यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र का अलग से कॉलम बना हुआ है, भाग 3 का। संस्था के अंदर कितने साल से आपने काम किया, कहाँ पे संस्था क्या है, पद कौन से पद पे आपने काम किया, अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर लिखा हुआ होगा। है तो आप डिटेल डालिए, नहीं है तो इसकी वरीयता ये होगी कि आप क्वालिफाई ज्यादा है तो आपको पहली वरीयता मिलेगी, सीधी बात ये है। अवधि कब से कब तक आपने काम किया, कुल अनुभव आपको कितना हो गया, कितनी नियुक्तियां परिवर्तियां की है, वो आपके लिए आप 4-5 प्रकार के अनुभव यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके अलावा आवेदक का घोषणा पत्र हो जाएगा उसके बाद, कि मैं ये घोषणा करता हूँ करती हूँ, जो भी जानकारी है मैंने मेरे हिसाब से प्रमाणिक तरीके से दी है, आपको हस्ताक्षर कर देना है। अब इसके अलावा मैं बात करूं प्रमाण पत्रों की, यहाँ पे सूची आपको देनी है कि आपके पास जो भी इसमें से प्रमाण पत्र हो, जिसके अंदर श्रेणी का प्रमाण पत्र आपके पास, जाति मूल आय जो भी है वो आप लगाइए, आपको ये सारी चाहिएगा। आप दिव्यांग है तो लगाइए, सबकी फोटोकॉपी मांगी है, ठीक है। आधार कार्ड की डिटेल डालिए, 10वीं की, 12वीं की, स्नातक की, एमए की, बीएड बीएसटीसी, रीट की, शैक्षणिक गेस्ट फैकल्टी, अनुभव प्रमाण पत्र है तो, मूल निवास है तो, पासपोर्ट साइज फोटो है तो, ये सब प्रकार की आपको यहाँ पे संलग्न करनी है। और जांच सूची आपको तैयार करनी है। सभी प्रमाण पत्रों दस्तावेजों की प्रतिलिपियों आवेदन के हस्ताक्षर आपको करने हैं, सेल्फ सर्टिफिकेट आपको करने हैं, सेल्फ सिग्नेचर खुद के सिग्नेचर होने चाहिए वहां पे, हर फोटोकॉपी पे आपका नाम लिख देना, सिग्नेचर कर देना नीचे नीचे, ठीक है। क्या फोटोग्राफ पर आवेदन का हस्ताक्षर है तो वो भी कर देना आप, ठीक है। क्या आवेदन पत्र में ये सारी चीजें चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपकी दिनांक डाल देनी है, आवेदक का नाम और पूर्ण पता लगा देना है। और ये सारा करने के बाद और मैं बताऊं तो इसके अंदर आपको शपथ पत्र आपको भरना पड़ेगा। शपथ पत्र के अंदर आप पूरी डिटेल डालेंगे और सारी जितनी आपने जानकारी दी है, ये जानकारी आप अपनी स्तर पे दे रहे हैं, किसी प्रकार की गलत नहीं है। दूसरी, इसके अंदर 2021 के नियमों के अनुसार आपको लगाया जा रहा है, तो इसमें आप किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे, आपको कभी भी हटाया जा सकता है, ये स्पष्ट रूप से आपसे लिखित में ले रहे हैं, इस सारी चीजों के अंदर यही लिखा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर शपथ ग्रहीता का सिग्नेचर कर देना है, सत्यापन कर देना है। मैं पूर्व बयान के साथ करती हूँ, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ ली है, इसके बाद मैं यहाँ पे सिग्नेचर कर रही हूँ। इस प्रकार से आपको ऑफलाइन ये जो फॉर्म है आपको भरना है, बेहतरीन तरीके से मैंने बता दिया। ये फॉर्म की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप जाके डाउनलोड कर लेना। हर जानकारी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से देता हूँ। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।